मंत्र में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज आप लोगों के बीच बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देख रखा है, एडुटेरिया का यह प्रैक्टिस सेट नहीं देख रखा है, वो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग देखते नहीं हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है 21-22 में। वो भी सिंगापुर से लगभग 83.57 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है, जो कि ये सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, वन्य जीव को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो वो पुल है चिनाब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 467 मीटर होगी एवं यह नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 46वां रैंक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि पहले एवं दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आपका पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। अगला प्रश्न, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इन्होंने जेबी महापात्र का स्थान लिया है, जो इससे पहले सीबीडीटी का अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये मिताली राज बनी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं यह राजस्थान की हैं। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बिहार में लीची एवं मखाना के उत्पादन में पहला स्थान है बिहार का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया है? तो ये यूएनएफपीए ने जारी किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है एवं इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कौन है? तो यह बल बराबर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकंड होता है। तो संवेग बराबर आपका हो गया द्रव्यमान इंटू वेग, तो 400 इंटू
0.25 करेंगे तो 100 किलोग्राम मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है तो ये द्रव्यमान पर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा, तो ये जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच हो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो आलम्ब एवं भार के बीच आयास होता है। अगर यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। किसान का हल, मनुष्य का हाथ, वंशी चाकू एवं झाड़ू आदि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये मैक्स प्लांक ने किया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि डी ब्रोगली ने, जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने तरंग यांत्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किया था एवं हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता का खोज किया था। अगला प्रश्न, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है, जबकि शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा होल की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती, तो ये आवर्ती नहीं बदलती, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसी परिपथों में वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है, जबकि अन्योन्या प्रेरणा के सिद्धांत पर यह भी कार्य करता है। अगला प्रश्न, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, तो ये व्यक्तीकरण के कारण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनकी अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एवं अन्य बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है, तो टाइलिन एंजाइम का स्रोत आपका लाल ग्रंथियां है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम सिलेबा कहते हैं, जो मनुष्य के लार में लगभग 99% होता है। अगला प्रश्न, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सजीवी संबंध कहलाता है, तो ये हेलोटिज्म कहलाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है, ऑप्शन डी गलत है, जो सही नहीं है। जबकि कोशिकाओं का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, आपका ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं, यह भी सही है। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी सही है, जबकि ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न, यही सही उत्तर हो जाएगा। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती, तो ये कोशिका भित्ति की मौजूदगी, यह विशेषता नहीं होती, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे विषाणु की प्रमुख विशेषता आपका हो गया, विषाणुओं में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये किसी जीवित कोशिका में पहुंच कर ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। इसमें डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है तथा इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न, ट्रिकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो डस द्वारा होता है, तो ये जीवाणु द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन डी पपीते के पीले रंग के कारण सोलेनिन होता है, आपका ये स्टेटमेंट गलत है। पपीते का वनस्पति नाम करिका पपाया है। पपीते में उपस्थित कैरिका जेंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, पोमोलॉजी फलों से संबंधित है, फलों की खेती से संबंधित है,
जेरोटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, पोष व फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो ये पोषण गर्भनाल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जबकि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर वॉक्स ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो ये WTO का संबंध एम्बर ब्लॉक्स ब्लू और बॉक्स ग्रीन बॉक्स से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि WTO आपका हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला प्रश्न, तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो ये RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा मूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो ये YV रेड्डी समिति का संबंध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यहाँ से आपका प्रश्न रीजनिंग का है, तो इसको छोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? तो ये धातु मैग्नीशियम करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर पृथक कर सकते हैं? तो ये उद्वापातन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटॉन पर आवेश होता है? तो ये आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो ये मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो ये जिंक फास्फाइड, चूहे का विष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हॉर्न सिल्वर के लिए आपका सिल्वर आयोडाइड नहीं होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा। जबकि कृत्रिम वर्षा के लिए आपका सिल्वर इसमें हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। और फिलोस्फर वुल के लिए आपका हो जाएगा जिंक सल्फाइड, नहीं जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। तो आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कार्बन व्यापार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपका ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का कार्योजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो ये आइस कोर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि आइस कोर हिम तत्वों किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है, जो कि बेलनाकार नमूना होता है इसका आकार। अगला प्रश्न,
जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1974 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं संशोधित किया गया था इसे 1988 में। अगला प्रश्न, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से बनी होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पॉलीमर C2H4 का बहुलक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार? तो यह है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनमें पुरस्कार राशि आपको 15 लाख दी जाती है। वैसे पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार आपका हो गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। वैसे पुरस्कार आपका अर्जुन पुरस्कार भी होता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी होता है एवं ध्यानचंद पुरस्कार भी होता है, जो ये चारों खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ओपेक का मुख्यालय है वियना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ये अहिंसा का शीर्ष माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कोनी कहा जाता था? तो ये अजातशत्रु को कोनी कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो ये मगध की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर थॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1615 ईस्वी में भारत आए थे। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये 1940 में प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए? तो ये अछूतों के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह समूह पहली बार 1932 में बनाया गया था, 16 अगस्त 1932 में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ की थी, और वहीं से यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनकी स्थापना 450 से 470 ईस्वी के मध्य में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन है? तो ये मार्टिन बैहम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अंग्रेजी मेंडर का निर्माता आपका विश्व मानचित्र
का निर्माणकर्ता आपका हो गया अंगेजी मेंडर एवं भूगोल का जनक आपका हो गया हिकेटियस। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो ये 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है और दूर होती है 4 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टानें नहीं है तो आपका क्वार्जाइट अवसादी चट्टानें नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है तो आपका हो जाएगा एस तरंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जलडमरूमध्य अलास्का को रूसी से अलग करता है तो ये बेरिंग करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है तो सबसे लंबा राज्य संबंध है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है तो सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में नहीं है तो ये पुलिकट झील केरल में नहीं है। पुलिकट झील आपका तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है, जबकि आपका बेम्बानाड या पेरियार या अष्टमुदी ये आपका ये झील केरल में है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है तो ये सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी यानी इनमें से सभी का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था तो ये बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है तो आपका है वैधानिक अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो बोहरा समिति राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है तो ये राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता तो ये अनुच्छेद 170 के तहत के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 6 से कम सदस्य नहीं हो सकता, जबकि अनुच्छेद 171 के 1 बोलता है कि विधान परिषद के सदस्य संख्या उन राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से भी कम नहीं होगी। एवं आज का लास्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसी ये वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और भली बात है आप इस वीडियो को देख सकें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।